नमस्कार मित्रों, मैं मुस्कान गर्जना न्यूज़ के सोच और समझ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सुख की खोज के बारे में। दोस्तों, हम सब सुख की खोज में भाग रहे हैं। सुख की खोज में हम दिन रात कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कई बार मन में कई सवाल होते हैं, वो सवाल के जवाब नहीं मिलते, और जब जवाब मिलते हैं तो वो पूरे जवाब नहीं होते। वो जवाब पर भी हमें शंका कुशंका होने लगती है। मनुष्य की उत्पत्ति सालों पहले हुई थी, लेकिन यह पता नहीं चलता कि वो तब सुखी था या अब सुखी है। मानव जाति का इतिहास देखेंगे तो अलग अलग जानकारी प्राप्त होगी। हर इतिहासकार अपने अपने तरीके से और अपनी विचारधारा ध्यान में रखकर इतिहास रचता है। कई बार ऐसा लगता है कि एक ही बात या घटना इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से दर्शाया है। तभी भी मन में सवाल उठता है और पता नहीं चलता है कि कौन सच्चा है। इतिहास की प्रकृति भी सवालों से भरी हुई है। उसमें धारणाएं, संभावनाएं, शक्यता, आधार, कल्पना, तथ्यों और कहीं से मिले सत्यों के अधीन होती है। इतिहास में कभी पूर्ण विराम नहीं होता, हर हमेश अल्प विराम ही होता है। इतिहासकार कौन से समय पर इतिहास की रचना करता है? इतिहासकार का खुद का स्वभाव, पर्यावरण, शासक, मानव सहज क्रिया प्रतिक्रिया, ये सब इतिहासकारों को प्रभावित करता है। लेकिन जो इतिहासकार दीर्घदृष्टा होगा, वो इतिहासकार सही तरीके से इतिहास रच सकेगा। इतिहास में कई बार लिखना और मिटाना भी होता है। इतिहासकार ज्यादातर अंगुली निर्देश करता है। हमारा सुख भी इतिहास के साथ जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि हम कौन हैं, कहाँ से आते हैं, ऐसे कई सारे सवाल इतिहास के साथ जुड़े हुए होते हैं। आज के दिन हम सबको लगता है कि हम बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, लेकिन हमने अपनी बुद्धि से किस पर आधिपत्य जमाया है? पशु और प्रकृति पर आधिपत्य जमाया है, ऐसा मानते हैं, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। पहले हम सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब कई अलग अलग प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम जंगल और गुफाओं में रहते थे, उससे बाहर निकलकर पर्वत, खीन, एकाध गुफाओं में से प्रगति करके नगर, शहर, गांव में बस गए। पहले हम बड़े बड़े रास्तों पर चलते थे, लेकिन अब आसमान को पार करके चंद्र, मंगल पर आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्र तंत्र, लॉकेट, तावीज, चीखना और चिल्लाना, वहां से आगे बढ़कर हम अभी अभ्यास और संगीत चिकित्सा पर और आगे बढ़ रहे हैं। काम करने के लिए बड़े बड़े यंत्रों और रोबोट का साथ मिल रहा है, उसे हम विकास कहते हैं। लेकिन अब सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे विकसित, सबसे शक्तिशाली, ऐसे शब्द युग्म को गले लगाकर बिना देखे सतत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, कृषि क्षेत्र आदि ने प्रगति की है, लेकिन क्या शांति और सुख प्राप्त हुआ है? हर हमेश हम एक दूसरे पर स्वामित्व सिद्ध करने का मार्ग खोज रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम प्रश्नहीन होते जा रहे हैं। प्रश्नहीन होने का मतलब प्रगति का स्थगित हो जाना, संघर्ष का लुप्त होना, सिर्फ और सिर्फ भोगविलास और भौतिक सुखों में राचना। हम बड़े बड़े आसमानी इमारतों में बसने लगे, लेकिन लोगों के दिल में से बाहर होने लगे। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पहनावा बदला है, लेकिन अंदर से जो पहले थे वो अभी भी है। हिंसा, जरी पुरानी मान्यता, एक दूसरे को नीचा दिखाना, खुद की लाइन बड़ी करने में दूसरों की लाइन खत्म कर देना, ये संस्कार शायद कभी नहीं जाएंगे। पहले हमारे पास जो संपत्ति थी उसे हम द्रव्य कहते थे, लेकिन अब द्रव्य से धन बन गया है और धन के पीछे दौड़ लगानी शुरू कर दी है, और वहीं से अशांति का सामना होता है। क्या हम मानवीय विचारधारा समझ सके हैं? हम सबके बीच कई ऋषियों, चिंतकों, धर्म पुरुषों, सूफी संत, फकीरों आए और गए, लेकिन मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए किसी ना किसी तरीके से उनका इस्तेमाल कर ही लिया, लेकिन शायद उनके विचारों को कभी अपनाने की कोशिश नहीं की। हम बार बार कहते हैं कि विश्व छोटा होकर नजदीक आ रहा है और विश्व मानवी की बात करते हैं, लेकिन अभी भी हम मानवी नहीं हुए। इसलिए मन में कई सवाल खड़े होते हैं। हम अपनी संस्कृति, धर्म, शासक, क्रांति, राजकीय शैलियों, लोकतंत्र, विचारधाराओं को लेकर मानवी की बात करते हैं, तो क्या सही में हम मानवी की बात कर रहे हैं? मूढ़ीवाद, यंत्रवाद, तंत्रवाद, क्या ये सब विनाश के राक्षस नहीं है? अपने लिए रोटी और विश्राम का स्थान अपने से दूर नहीं हुआ है? हम बाजार की भीड़ का हिस्सा नहीं बन गए? आपघात, बलात्कार, हिंसा, युद्ध, आतंक, क्या हम सबकी यही पहचान रह गई है? हर रोज भय का माहौल बढ़ता क्यों है? हम अपने आप में से श्रद्धा
खो नहीं चुके हैं? क्या ये सब सुख के लिए है? नहीं दोस्तों, ये सब 2-4 क्षणों या थोड़े दिनों के लिए होता है। पूरा दिन भीतर में आनंद होना चाहिए। ऐसी स्थिति में पहुंचने के लिए इसी दिशा में कार्यशील रहना चाहिए। इसीलिए सवाल होना चाहिए। अगर सवाल होगा तो जीवन में अवश्य उन्नति होगी। प्रश्न सभर जीवन ही अंतरात्मा को प्रफुल्लित करता है। धन्यवाद।